आज आप लोगों को 12th क्लास चैप्टर सेकंड विद्युत धारिता एवं संधारित्र चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, विद्युत धारिता, संधारित्र। उसमें से विद्युत धारिता को परिभाषित हमने कर चुका है, विद्युत धारिता का मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब कुछ हो चुका है पीछे लेक्चर में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो किसी गोली चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। कोई मान लीजिए गोली चालक है और उस गोली चालक की विद्युत धारिता का सूत्र क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी टॉपिक है किसी गोली चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक। इसको लाने के लिए आप लोग कुछ बातों को बता दें। वो ये है कि धारिता C = Q/V ये फार्मूला होता है, पहली बात। दूसरी बात V = होता है 1/4πε0 Q/R, ये होता है, ये पता है, ठीक है ना। दूसरा ये होता है समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, सब कुछ पता होना चाहिए, पीछे आप जानते हो, है ना। तो किसी गोली चालक की विद्युत धारिता, तो हम एक कोई गोली चालक लेंगे, क्या करेंगे, एक गोली चालक लेंगे और उस गोली चालक की विद्युत धारिता हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, V। और जब V आ जाएगा तो C = Q/V के फार्मूला से मान रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, एक गोली चालक लेंगे। जब गोली चालक होगा तो उसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, उसको आवेश दिया जाएगा। आवेश दिया जाएगा तो गोली चालक को जब आवेश देंगे तो आवेश पूरा पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। और जब पृष्ठ पर पहुंच जाएगा तो कोई गोली चालक जब है तो वो एक समविभव पृष्ठ होगा। और जब समविभव पृष्ठ होगा तो विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर होंगी। क्या क्या हमने बोला, ये गोली चालक है, क्या है ये, एक गोली चालक। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। केंद्र जो है क्या है, O। इसको मान लीजिए आवेश दिया गया +Q। वो आवेश कहाँ पहुँच गया, पूरा पृष्ठ पर वितरित हो गया। पूरा आवेश कहाँ पहुँच गया, पृष्ठ पर। और ये जो पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ बन गया। ये क्या हो गया, एक समविभव पृष्ठ। क्या है ये, समविभव पृष्ठ। और जब समविभव पृष्ठ है तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत। ये 3 ठो हमने जो दिखाए वो विद्युत बल रेखाएं हैं। कहोगे सर क्या तीनों दिखाना जरूरी है, आप जितना चाहो उतना दिखा दो। समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं, क्या कहा हमने, ये एक गोली चालक है, उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, उसे दिया गया आवेश क्या है, +Q। वो आवेश पूरा कहाँ वितरित हो गया, पृष्ठ पर। और ये पृष्ठ किसके जैसे काम करता है, समविभव पृष्ठ की तरह है। उसमें विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर हैं, ठीक है। इस गोली चालक की हमको धारिता ज्ञात करना है। तो पहले हम गोली चालक का विभव निकाल लें, विभव। तो विभव का सूत्र होता है C = V = 1/4π Q/R, ठीक है ना, 4πε0 Q/R। आपको बता दें जब ये समविभव पृष्ठ हो गया तो इसके हर बिंदु का विभव उतना होगा जितना कि पृष्ठ पर होगा। गोली चालक के हर बिंदु का विभव कितना होगा, उतना होगा जितना कि पृष्ठ पर होगा, ठीक है ना। और जब विभव आ जाएगा तो C = Q/V में V का मान रख देंगे, हल कर देंगे तो एक सूत्र मिलेगा। जो सूत्र मिलेगा गोली चालक की धारिता का सूत्र होगा और वो सूत्र हमेशा आगे काम आता रहेगा। उस सूत्र से बहुत बड़े बड़े सवाल हल करेंगे आप लोग, नीट JEE वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। तो जैसा हमने कहा वैसा लिख के अब शॉर्ट में यदि इसका आंसर की बात करें तो हमने कहा कि V बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 Q/R। और C = Q/V होता है, ये V का मान यहाँ रख देंगे तो ये Q हो गया 1/4πε0 Q/R। ये Q से Q कैंसिल हो गया तो C = 4πε0R। यही वो फार्मूला है, ये गोली चालक की धारिता का सूत्र बन गया, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको हम डिटेल में लिख के दिखाते हैं जैसा कि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो पूरा डिटेल में लिखा जाता है। और जब नीट JEE में तो आपको फार्मूला चाहिए, उससे आगे प्रश्न हल कर दीजिए, बस हो गया, उसका आंसर चाहिए, चाहे आपसे जैसे बने, याद रहे चाहे बने, है ना। पर यहाँ पर आपको डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको डिटेल में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे देखिए,
मान लिया ओ केंद्र तथा कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल जो मानकर चलो, मान लिया ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तथा पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जिसमें विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हैं। ये आपको सब लिख देना है। क्या कहा हमने? ओ केंद्र त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तथा पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जिसमें विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हैं। तब गोली चालक का विभव, गोली चालक का विभव मतलब गोली चालक के किसी भी बिंदु पर विभव, किसी भी बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो पृष्ठ के विभव के बराबर ही होगा। गोली चालक का विद्युत विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश Q बटे R। ये आवेश है पूरा वितरित यहाँ पर है कि गणना करते समय हम केंद्र पर ही मान के चलेंगे। अब ऐसे ही हर जगह वितरित हो जाता है। तब गोली चालक का विभव भी बराबर इतना। यदि चालक की धारिता C है तो C = Q/V। V का मान रख दो यहाँ से, V का मान रखने पर तो C = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q से Q कैंसिल दिख रहा है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फार्मूला हो गया और इसका मात्रक होता है फैराड। मात्रक क्या हुआ? तो ये गोली चालक की धारिता का सूत्र बन गया। क्या है ये? क्या कहा हमने? आप पहले विभवांतर विभव निकाल लो, विभव आ जाए तो C = Q/V में V का मान रख दिए तो ये हो गया। ठीक है ना? तो ये गोली चालक की धारिता का सूत्र आया। अब देखिए इस सूत्र से हम क्या क्या कहेंगे, ये सुन लो। ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र क्या बोलता है, ये आपके सामने आया। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी को हम ये फैराड में, इसी को हम चाहें तो C = R लिख सकते हैं। और ये किस पद्धति में कहलाएगा? CGS पद्धति में। आप C प्रोपोर्शनल R भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो ये क्या कहा, गोली चालक की धारिता त्रिज्या का इतने गुना। ये क्या बोलता है? गोली चालक की धारिता त्रिज्या का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या कहता है? CGS पद्धति में गोली चालक की धारिता त्रिज्या के बराबर होती है। ये क्या कहता है? गोली चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना? इससे लिखते हैं, देखिए गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये 4 है। ये क्या कहता है? CGS पद्धति में गोली चालक की
धारिता उसके त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है। और ये क्या कहा, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, होती है, जो भी लिख दो। ठीक है ना। सीजीएस पद्धति में गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के बराबर, आंकिक मान में धारिता त्रिज्या के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि धारिता का मात्रक त्रिज्या का मात्रक मीटर किलोमीटर एक है। अंक में धारिता का मान त्रिज्या के बराबर है होगा, मात्रक भले धारिता का अलग होगा, त्रिज्या का अलग होगा, पर अंक में बराबर रहेंगे। ठीक है ना। ये क्या कहा, ये लिख दिया। ये क्या बोलता है, ये लिख दिया। ये क्या कहता है, ये लिख दिया। ठीक है ना। यदि हम गोली चालक की त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ठीक है ना। यदि गोली चालक की धारिता इतनी है और कह दिया जाए उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, 2 गुना। क्यों? क्योंकि सी प्रोपोर्शनल क्या है, आर है। ठीक है ना। इसके आधार पर कोई भी सवाल, आपको त्रिज्या दिया रहेगा धारिता ला सकते हो, धारिता दिया रहेगा त्रिज्या ला सकते हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करें। मान लीजिए कि ये गोली चालक है। क्या है ये? एक गोली चालक है। इस गोली चालक की धारिता जो है, धारिता कितनी है, मान लो 1 फैराड है। कितनी है? फैराड। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, मान लो कहा जाए एक गोली चालक है, उसकी धारिता 1 फैराड है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो फार्मूला होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R बराबर हो जाएगा C गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब C का मान कितना, 1, और इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। तो 9 गुणे 10 की घात 9 क्या हो गया, मीटर। ये R का मान हुआ। अब देखिए ये R का मान हुआ। यदि C का मान 1 फैराड है तो अब बताओ इतना मीटर, तो R बराबर कितना, 9 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर बना दिया, इतना किलोमीटर। अब बताना ये यदि किसी, ये गोली चालक है, उसकी धारिता कितनी है, 1 फैराड। तो त्रिज्या कितनी होगी, 9 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। अब बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर होती है। सॉरी 10 की घात 3। ये पृथ्वी की त्रिज्या R बराबर 6.4 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर है। 6.4 गुणे 10 की घात 3 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। और यदि एक गोली चालक की धारिता 1 फैराड है तो उसकी त्रिज्या इतनी हो रही है। सोचो 1 फैराड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, इतनी होगी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या से हजारों गुना बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराड धारिता वाला चालक असंभव है। यही कारण है कि धारिता का मात्रक फैराड न लिख करके माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड का यूज किया जाता है। क्योंकि यदि किसी की धारिता 1 फैराड लिया जाए तो वो कितना बड़ा होता है, उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से हजारों गुनी बड़ी होती है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। तो ये अब यदि इसको माइक्रो फैराड में लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है ना। तो ये धारिता, अब आपको इसमें धारिता दिया है R ला सकते हो, R दिया रहेगा धारिता ला सकते हो। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से एक फार्मूला से कुछ और एक बात और जान लीजिए। आपको कभी ये बताया जाता था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखो C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
आर इक्वल टू होगा सी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी अपान आर, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी अपान 4 पाई आर। और सी का मात्रक क्या होता है? फैराड। सी का क्या होता है और आर का क्या होगा? और ये तो नीतांक है, तो कुल मिला के क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराड पर मीटर। जब हम आप लोगों को कभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि इसका जो मात्रक होता है न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर, और उसका ये भी मात्रक हमने लिखवा दिया था। कहा था बाद में पता चलेगा कैसे। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये भी होता है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 1 फैराड पर मीटर होता है, याद रखना। थैंक यू।